Standard 10 Geography. Lesson number 8 Economy and Occupations. बच्चों, इकोनॉमी मीन्स फाइनेंस या हमारे देश का कैपिटल या हमारे देश में कितने पैसे कमाए हुए, इनकम, हमारा देश के ज़रूरत के लिए जो बनने वाले जो मनी, दैट इज़ आवर इकोनॉमी. कितना हमने हमारे देश में कमाई हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना हमने बचत किए, ऑल दिस आर रिलेटेड टू द वर्ड इकोनॉमी. ओके, हम इकोनॉमिक्स करके एक सेपरेट चैप्टर, सेपरेट लेसन ही सेपरेट टॉपिक ही पढ़ते हैं. और एक्चुअली ये लेसन हमारा ज्योग्राफी का देखा जाएगा तो इकोनॉमिक्स में आता है, अर्थशास्त्र. ओके, तो लेसन का स्टार्टिंग में यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, एक बार ग्राफ, एक्चुअली जॉइंट बार ग्राफ है ये. इस बार ग्राफ में हमें ग्रोस नेशनल इनकम GNI उसका शॉर्ट फॉर्म है, 1960 से लेकर 2016 तक का देश का टोटल नेशनल इनकम के बारे में दिया है. वो जो अमाउंट है यहाँ पर मिलियन $US में है. दैट मीन्स ये $US के हिसाब से काउंट किया है. दैट मीन यहाँ पर नंबर 0 दिया और उसके बाद 100 है. 100 मतलब 100 मिलियन $, 200 मिलियन $, 300 मिलियन $. इस तरह ये जो चार्ट या ये ग्राफ जो बनाया हुआ है उसका यूनिट मिलियन डॉलर्स में है, $. ओके, और अभी यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको और यहाँ पर इंडेक्स है आपके पास ग्राफ में. ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो ब्राज़ील का GNI दिखाते हैं. रेड कलर का जो है वो इंडिया का GNI दिखा रहा है एंड ग्रीन कलर जो है वो USA अमेरिका का GNI ग्रोस नेशनल इनकम दिखाता है. अब यहाँ पर राइट साइड में वी आर आस्क्ड सम क्वेश्चंस. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है. पहला क्वेश्चन है विच कंट्रीज नेशनल इनकम वॉज हाईएस्ट इन 2016 एंड वॉज इट हाउ मच. विच कंट्रीज नेशनल इनकम, कौन से देश का नेशनल इनकम सबसे हाईएस्ट है, कौन से साल की बात कर रहे हैं, 2016. देखो यहाँ पर 2016 है, हाईएस्ट इज ग्रीन कलर, दैट मीन्स अमेरिका, USA. और उसका कितना है करके रेट पूछा है. देखते कितना है. लेफ्ट साइड में आओ तो आपको यहाँ पर कंपेयर करना है ये लेवल को, ये लेवल इधर कंपेयर करोगे तो बिटवीन 1800 एंड 1900, समवॉट अराउंड 1875 or 80 something, right? Now second question, comparing India and Brazil, which country had a higher national income in 1980. 1980 वो यहाँ पर आया, बराबर. कौन से कंट्री, दैट मीन्स ब्राज़ील और इंडिया में कौन से कंट्री का नेशनल इनकम थोड़ा ज़्यादा है, किसका है, देखो ब्लू कलर थोड़ा सा ज़्यादा है, सो इट इज़ ब्राज़ील. Next question, comparing India and Brazil, which country has a higher income in 2016? 2016 का यहाँ पर है इंडिया और ब्राज़ील, दोनों को कंपेयर करेगा तो इंडिया का ज़्यादा नेशनल इनकम है 2016 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, tell the difference between the GNP of Brazil and India in 2016. 2016 का GNP का डिफरेंस इंडिया का और ब्राज़ील का. इंडिया का आप चेक करोगे तो ये लेवल जो है, ये लेवल वो लेवल में ट्रेस करो यहाँ पर तो हमें कुछ 200 के नीचे, सपोज समवॉट नहीं 200 के लाइन में है, 200 के लाइन में, बराबर. और ब्राज़ील का देखोगे तो उससे एक 10 यूनिट नीचे होगा. ओके, सो कितना डिफरेंस होगा, 10 मिलियन का, 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का डिफरेंस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन 2016. डेवलपिंग कंट्रीज तो हमारे इंडिया, ब्राज़ील है
और डेवलप्ड कंट्री हो गया अमेरिका, यूएस, बराबर। तो इनके दोनों का डिफरेंस हमको देखना है। डिफरेंस मीन्स अमेरिका का रीडिंग हम फाइंड आउट करेंगे और डेवलप्ड कंट्री ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑलमोस्ट करीब करीब है दोनों का रेट्स, बराबर। तो दोनों के डिफरेंस हम देखोगे तो अमेरिका का तो काफ़ी ऊपर है। अमेरिका 2016 में ऑलमोस्ट 1900 तक जा रहा है और इंडिया और ब्राज़ील 200 के लेवल में है, बराबर। सो दोनों का डिफरेंस करोगे तो समवॉट अराउंड 1600 के अबो, 1700 के करीब, 1680 and somewhat just about that. Okay, now let us try this. A table regarding the ownership of various sectors in both the countries is given. अलग अलग सेक्टर का, सेक्टर मीन्स जो ऑक्यूपेशन है, जॉब जो करते हैं उसका अलग अलग सेक्टर, कोई बैंक में काम करते तो रेलवे में, एयरवे में, अलग अलग फील्ड में, माइनिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं। तो इनमें से एक एक सेक्टर का दोनों कंट्रीज़ का ओनरशिप मीन्स पब्लिक है या प्राइवेट है। पब्लिक मीन्स इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और एंड प्राइवेट मीन्स वेदर इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ अ प्राइवेट पर्सन। ओके, इस तरह। सो एक्चुअली यहाँ पर ब्राज़ील का दिया हुआ है हमें, देखिए बैंकिंग ब्राज़ील में प्राइवेट बैंक्स भी है, पब्लिक है, बोथ दोनों हैं। इस तरह हमें इंडिया का भी फाइंड आउट करना है। और बैंकिंग का इंडिया में भी आप देखा है, आपको पता है इंडिया में भी बैंकिंग प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। सो वी विल फिल हियर प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। रेलवे का देखा जाएगा तो ज़्यादातर तो हमारे इंडिया में पब्लिक है, मीन्स गवर्नमेंट ही उसको हैंडल करते हैं ज़्यादातर, और ब्राज़ील में दोनों हैं, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। एयरवे इंडिया में प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, गवर्नमेंट एयरलाइंस भी, एयरवेज भी है और प्राइवेट भी है। आपने बहुत सारा अलग अलग फ्लाइट का नाम्स, एयरवेज का नाम सुना होगा, इंडिगो है ना, ऐसा बहुत सारे सेपरेट, तो वो सब प्राइवेट होता है और यहाँ पर पब्लिक भी है। सो इन बोथ द कंट्रीज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ब्राज़ील में ज़्यादातर पब्लिक ही है और इंडिया में भी ज़्यादातर पब्लिक है। नेक्स्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ब्राज़ील का ज़्यादातर पब्लिक है, इंडिया में लेकिन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट बोथ है। आयरन और इंडिया में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें ना, ओके, आयरन और स्टील इंडस्ट्री ब्राज़ील में भी लार्जली पब्लिक है और इंडिया में भी ज़्यादातर पब्लिक ही है, मीन्स गवर्नमेंट के अंडर है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का भी बोला, बोथ द प्लेसेस लार्जली पब्लिक। और हेल्थ डिपार्टमेंट में जाओगे तो इंडिया में भी बोथ मीन्स प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक और ब्राज़ील में भी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। एक हिसाब से देखा जाएगा तो ज़्यादातर तो प्राइवेट ही ज़्यादा एक्टिवली वर्कआउट कर रहा है। और एजुकेशन के फील्ड में इंडिया में बोथ दोनों हैं, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। और ब्राज़ील में ज़्यादातर पब्लिक है और बहुत ही कम प्राइवेट है एजुकेशन के फील्ड में। नाउ टेलीकम्युनिकेशन मीन्स टेलीफोन, सभी कम्युनिकेशन फील्ड इंडिया में दोनों है, प्राइवेट और पब्लिक। ब्राज़ील में भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों हैं। On the basis of information about the ownership of various sectors in both the countries given in the table, can you infer about the type of these economies? ये इकोनॉमी कौन से टाइप के हैं? That means कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी है या मिक्स टाइप है। वी कैन फाइंड इट इज़ अ मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी, बराबर। दोनों चीज़ मतलब पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों को यहाँ पर स्थान दिया जा रहा है। सो नाउ लेट्स गो अहेड। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द कंट्री। You have learned that there are 3 types of economic activities in an economy. एक देश का इकोनॉमी मतलब देश के जो पैसा का कमाई वो किस पर डिपेंडेड है, उस देश में कौन से काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट है। दैट मीन्स इंडिया फॉर एग्जाम्पल,
इंडिया में ज़्यादातर एग्रीकल्चरल फील्ड में मीन्स खेती का वगैरह काम और उससे रिलेटेड काम ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक तो विलेज एरिया में सेटल्ड है, तो विलेज एरिया का मेन काम एग्रीकल्चर है। सो यहाँ का इकोनॉमिकल एक्टिविटी में मेन होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो हमारा यहाँ का इकोनॉमी ज़्यादातर हम बता सकते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंडेड है। तो यहाँ का इकोनॉमी का जो पावर है, दैट मीन्स द क्वांटिटी, वो हमें समझ में आ जाएगा। जहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल फील्ड या फिर टर्शरी फील्ड वगैरह ज़्यादा है, तो वो थोड़ा जल्दी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बन जाता है, क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिकल स्टेट थोड़ा सा ज़्यादा हायर हो जाता है। सो जो कोई भी एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमें अगर इकोनॉमी बनाने को मिलता है, यानी पैसा कमाई होती है, वो सभी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो टोटली सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, and they are primary activity, secondary and tertiary. So we are going to classify this given activities into primary, secondary and tertiary. So the first one is television broadcasting. Television broadcasting is not a primary or not a secondary, it is a tertiary activity. Primary activity normally based on agriculture and agricultural activities, वो सब primary activity हो गया। और सेकेंडरी मीन्स जैसा अभी जैगरी वगैरह मेकिंग है, मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी के नेक्स्ट स्टेज हो गया। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शंस वगैरह जो होता है वो सेकेंडरी में आ गया। टर्शरी में आता है कंस्ट्रक्शन, अभी ये जो है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, ये सब टर्शरी में आ गया। तो बी कीपिंग, वी कैन अंडरस्टैंड दैट बी कीपिंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। कोयर एंड रोप मेकिंग, कोयर एंड रोप मेकिंग मतलब रस्सी बनाना। जैसे हम नॉर्मली जो कोयर कोयर यानी रस्सी होता है रोप से, वो किससे बनता है? नारियल के जो अंदर मतलब नारियल के जो कवर में धागे धागे जैसा जो सब्सटेंस होते हैं उससे बनता है। तो इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। जैगरी मेकिंग, जैगरी मेकिंग एक्चुअली सेकेंडरी एक्टिविटी है, क्योंकि पहले शुगर केन उगाया जाता है, दैट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, और उसके बाद उसमें से जो रस मिलता है उसमें से बना कर लेता है जैगरी। सो जैगरी इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी। और आगे देखो तो प्रोड्यूसिंग ब्लेड्स ऑफ प्लो, प्लो मीन्स क्या है? जो हल होता है, खेती को जोतने के लिए जो हल इस्तेमाल करते हैं, तो प्लो का ब्लेड जो पार्ट धरती में धंसते हैं या धरती को तोड़ तोड़ कर आगे जाते हैं, जो पार्ट है वो हल बनाने के लिए जो बनाने का जो काम है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्शन का फील्ड टर्शरी एक्टिविटी हो गया। एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर, आयरन का ओर निकालना, दैट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इज सेकेंडरी एक्टिविटी। राइस प्रोडक्शन इज प्राइमरी एक्टिविटी। टीचिंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी, teaching is a tertiary activity. And driving buses, driving bus also is a tertiary activity. Providing lodging and boarding means रहने के लिए जगह वगैरह, लॉज बोर्डिंग वगैरह देना, that is also a tertiary activity. In the figure 8.2, the pie charts show the contribution of each sector in the respective country's GDP and the percentage of population engaged in various activities. GDP means gross domestic product. एक देश का जो टोटल प्रोडक्शन कितना है, और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ये दोनों दिया हुआ है। कुछ 3-4 पाई चार्ट हमें दिया है पेज नंबर 8.2 में। Read both the pie charts carefully and answer the following questions. So let us see the pie charts given. ये है हमें दिया हुआ पाई चार्ट्स, ओके। एक तरफ ब्राज़ील का है, एक तरफ इंडिया का है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, जीडीपी में ब्राज़ील में एग्रीकल्चरल सेक्टर में से कितना कमाई होती है देश के लिए, और दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, उसमें से कितना कमाई होती है, एंड द थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर से कितना कमाई होता है। अब इधर ब्राज़ील में आप देखोगे तो ब्राज़ील का देखो बहुत ही ये जो ब्लू कलर इधर इंडेक्स दिया हुआ है, ब्लू कलर प्राइमरी सेक्टर, ऑरेंज कलर जो दिया हुआ सेकेंडरी,
एंड जो ग्रेइश कलर दिया हुआ है टर्शियरी है. सो यहाँ पर ब्राज़ील में टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है और जो प्राइमरी सेक्टर है बहुत कम है और सेकेंडरी सेक्टर दोनों के बीच मीडियम है. वो जगह में इंडिया का देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ऑलमोस्ट इक्वल जैसा है, मतलब इतना भी नहीं है. 17% है तो दूसरा 26% है. और टर्शरी सेक्टर ब्राज़ील के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10% कम है. और उस जगह में जो पॉपुलेशन का अगर दिया रहेगा तो कितने पॉपुलेशन एक एक सेक्टर में काम करते हैं. प्राइमरी सेक्टर में बहुत ही कम लोग काम करते हैं ब्राज़ील में. उस जगह में इंडिया में 48.8% मीन्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर्क अंडर प्राइमरी सेक्टर. और सेकेंडरी सेक्टर में भी जस्ट 19% लोग ब्राज़ील में काम करते हैं. जो पूरे पॉपुलेशन में से सिर्फ बहुत ही कम परसेंटेज के लोग सेकेंडरी में काम करते हैं. और उस जगह में हमारा इंडिया में देखो 26.9% लोग ही सिर्फ टर्शरी में काम करते हैं. 24.3% सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं. सो इस पे क्या होगा, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है ब्राज़ील के मुकाबले कम होगा क्योंकि टर्शरी सेक्टर में अगर ज़्यादा पब्लिक काम करते हैं तो वहाँ पर उस सेक्टर में ज़्यादा इकोनॉमी है. अभी हमसे सवाल किया है विच कंट्री हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी. हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा कौन से कंट्री में है, इंडिया, बराबर. इंडिया हैज़ द हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. इन विच कंट्री इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर ग्रेटर इन जीडीपी. जीडीपी में टर्शरी सेक्टर ग्रेटर किस में है, ब्राज़ील में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज़ द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मोर इन जीडीपी. जीडीपी में ज़्यादा शेयर कौन से कंट्री में सेकेंडरी एक्टिविटी से मिलता है, दैट ऑल्सो इज़ ब्राज़ील. वी कैन से दैट ब्राज़ील इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया. इंडिया एक अग्रेरियन इकोनॉमी है, मीन्स इंडिया का इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर में डिपेंडेड है. तो कैन वी से ब्राज़ील टू इज़ डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स इकोनॉमी. नो, वी कैन नॉट से बिकॉज टर्शरी सेक्टर ज़्यादातर टर्शरी सेक्टर पर डिपेंडेड है ब्राज़ील का इकोनॉमी. सो इट इज़ नॉट एन एग्रेरियन कंट्री, एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया. Geographical explanation. In figure 8.1, we saw that India has a higher national income than Brazil. 8.1 इमेज जो स्टार्टिंग में हमने देखे उसके अंदर देखा था कि इंडिया का नेशनल इनकम ब्राज़ील से ज़्यादा है. Brazil is one of the world giants of mining, agriculture and manufacturing, and it has a strong and rapidly growing service sector. ब्राज़ील का अभी हमने देखा कि उसका जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर वगैरह बहुत ही ज़्यादा है कंपैरेटिवली देखा कंपेयर टू इंडिया. तो ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड जायंट मीन्स बहुत बड़ा शेयर है किसका, ब्राज़ील का. किस में, माइनिंग में. माइनिंग आपको पता है, माइन में से मिनरल्स वगैरह निकालने का वो प्रोसीजर. एग्रीकल्चर में भी एंड इवन मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ें बनाना, ऑटोमोबाइल्स वगैरह या चीज़ों को बनाने का. और इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर. उसका सर्विस सेक्टर तो बहुत स्पीड में कंटिन्यू बढ़ते भी जा रहा है. ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. और इस जगह में उल्टा इंडिया के बारे में देखा जाएगा तो इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इंडिया पूरे तरीके से अपने इकोनॉमी के लिए, कमाई के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है. दो सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इंडिया. ऐसा मत सोचो कि इंडिया में सर्विस सेक्टर जो टर्शरी सेक्टर है कम है, नहीं. इंडिया में टर्शरी सेक्टर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेड है. Like the Indian economy, the Brazilian economy is also a mixed economy. Mixed economy means यहाँ पर सभी तरीके के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है, प्राइवेट है, पब्लिक है, दोनों एक साथ है, बराबर. कैपिटलिस्ट है, लाइक दैट, सोशलिस्ट एंड ऑल. सो इंडियन इकोनॉमी, ब्राज़ीलियन इकोनॉमी और दोनों
कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है. बोथ द इंडियन एंड द ब्राज़ीलियन इकोनॉमीज आर डेवलपिंग इकोनॉमीज. और इंडिया भी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ब्राज़ील भी, दे आर डेवलपिंग इकोनॉमीज. Their per capita incomes are very less as compared to the developed countries like the USA. USA जैसे, अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज का, डेवलप देश का पर कैपिटा इनकम मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर. तो एक एक व्यक्ति के हिस्से में कितने अमाउंट आएगा देश का कमाई का. सो दैट पर कैपिटा इनकम यूएसए के मुकाबले बहुत ही कम है, इंडिया का और ब्राज़ील का. It is interesting to note that though India has a higher national income as compared to Brazil, the per capita income of India is lower than Brazil. जो नेशनल इनकम है ब्राज़ील के मुकाबले इंडिया का ज़्यादा है, हमने फर्स्ट ग्राफ में देखा. लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में आने पर ब्राज़ील ज़्यादा है, इंडिया कम है. क्यों? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल सपोज समझो कि ऐसे कॉमन एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ. एक घर में समझो 50,000 रुपीज़ मंथली इनकम आता है और उस घर में 4 पर्सन्स रहते हैं. तो वो 50,000 इफ़ वी डिवाइडेड बाय 4 पीपल, 4 लोगों के बीच में 50,000 को डिवाइड करोगे तो एक व्यक्ति को 12,500 एक व्यक्ति के शेयर आ जाता है, राइट. और उस जगह में वही 50,000 के ऊपर समझो, 50,000 से भी ज़्यादा 60,000 सपोज एक दूसरे एक घर में मंथली इनकम आता है और उस घर में 10 लोग रहते हैं. तो वो 60,000 10 लोगों में अगर डिवाइड करोगे तो एक पर्सन को सिर्फ 6,000 आता है. सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट हाउस. सो दिस इज समवॉट द सिचुएशन ऑफ इंडिया कंपेयर टू ब्राज़ील. ब्राज़ील में पॉपुलेशन कम है, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है. ब्राज़ील से नेशनल इनकम इंडिया में ज़्यादा होने के बावजूद पर कैपिटा इनकम ब्राज़ील में ज़्यादा है, इंडिया में कम है. यहाँ पर आपसे सवाल भी किया है, कैन यू थिंक ऑफ अ, sorry, it is a reason, not a season. Can you think of the reason for the same? So we have discussed about the reason just now. Use the following table and make a polyline graph with the help of computer. Polyline graph actually क्या होगा, कैसे होंगे देखने में. x एक्सिस y एक्सिस होता है और अलग अलग चीज़ें जो दिया हुआ है. यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में 3 कंट्रीज़ का दिया है, ब्राज़ील, इंडिया और यूएसए. और तीनों को डिफरेंट कलर्स देख के हमें लाइन ग्राफ्स बनाना है सेपरेट. तो कलर्स का इंडेक्स देंगे तो हमें वो समझ जाएगा कि कौन से कंट्री का कौन सा लाइन है. यहाँ देखो हमारे टेक्स्ट बुक में पहले दिया गया हुआ एक ग्राफ है, 2 डिफरेंट कलर्स में 2 अलग अलग कंट्रीज़ का दिखा हुआ है. इस तरह एक ग्राफ प्रिपेयर करने बोल रहा है यूजिंग द गिवन टेबल. दिया हुआ टेबल ये है, कंट्री और ईयर दिया है. ब्राज़ील 1960 में ये पर कैपिटा इनकम का टेबल है, $240 के हिसाब से. और इस तरह 1980 का, 2000 का और 2016 का तीनों कंट्रीज़ का दिया हुआ है. सो यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ पॉलीलाइन ग्राफ. The United States is a developed country. The population of this country is well educated. This country has the strength of many patents, modern technology, and mechanical strength. So United States, that means America, वो एक developed country है. यहाँ पे क्यों ये इतना developed क्यों है, कैसा ये बना? क्योंकि वो उधर के population well educated है, बहुत ही अच्छे एजुकेटेड है. और ये कंट्री को क्या क्या और सुविधाएं हैं या क्या क्या और प्लस पॉइंट्स है. इट हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मेनी पेटेंट्स. पेटेंट मतलब एक्चुअली क्या होता है, नया कोई इन्वेंशन किया, नया कोई प्रोडक्ट बनाया वर्ल्ड में पहली बार, ऐसा कुछ. तो वो कोई और इस्तेमाल ना करे, कॉपी ना करे, इसके लिए पेटेंट लो फाइल करते हैं या पेटेंट लेते हैं. सो अमेरिका ऐसा एक कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस होकर उसको पेटेंट मिला हुआ रहता है. दैट मीन्स वो इन्वेंशन या वो प्रोडक्ट कोई और कंट्री उसको कॉपी ही नहीं करेंगे.
सो वो प्रोडक्ट सिर्फ उसी का ही होगा। तो अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी को भी उस प्रोडक्ट को खरीदना है, सो इट हैज़ टू परचेस इट फ्रॉम अमेरिका ओनली, उसी से ही ले पाएगा, दूसरा कहीं भी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो वैसा यूएस के पास बहुत सारे पेटेंट्स है या पेटेंट अथॉरिटी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनके पास, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वहाँ का मशीन्स वगैरह मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। दिस कंट्री इज़ फार अहेड ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम। नेशनल पर कैपिटा इनकम मैंने आपको पहले ही बताया, समझाया, इस मामले में या इस रैंक में इंडिया और ब्राज़ील से काफ़ी ऊपर है यूएस का पोजीशन। India and Brazil are developing countries. These countries are progressing in the field of technological advancement, education and industry. India और Brazil अभी फ़िलहाल तो डेवलपिंग कंट्रीज है, दे आर ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड यहाँ पर भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एजुकेशन मतलब टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन, इंडस्ट्री वगैरह, ये भी अच्छे स्पीड में ही आगे बढ़ रहा है। The national per capita income of the countries is low. India's per capita income seems to be even lower as India's size is very large. इंडिया का साइज और इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होने की वजह से नेशनल इनकम ब्राज़ील से ज़्यादा होने के बावजूद इंडिया में पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, ये ऑलरेडी हमने देखा। Now, यहाँ पर think about it. Which type of occupations gives a boost to the development of a country's economy? किस तरीके का occupation? ये tertiary type of occupation रहेगा, बराबर, तो ज़्यादा development country के economy में देगा। Look at the map given in figure 8.3. The major primary occupations in Brazil are shown here. Discuss the following points and write up your observations in a notebook. So यहाँ पर 8.3 पेज में 8.3 फिगर नंबर ब्राज़ील का मैप दिया हुआ है। So let us see the map. यह है ब्राज़ील का मेजर प्राइमरी एक्टिविटीज़ मैप दिया हुआ है, रिवर्स का वगैरह भी नाम मार्किंग है। यहाँ पर एक इंडेक्स है आपके सामने। एग्रीकल्चर के लिए देखिए इस तरह सिंबल दिया हुआ है, राइस के लिए है, कॉफ़ी के लिए ये सिंबल है एग्रीकल्चर सेक्शन में, राइस, कॉर्न के लिए देखो सिंबल कैसा, शुगर केन का, इस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा अलग अलग सिंबल दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर माइनिंग का सेक्टर में मैंगनीज, बॉक्साइट, आयरन और इनका सबका सिंबल देखो, तो ये इंडेक्स इमेज में मैप में दिया हुआ है। इस तरह आगे जाओगे तो एनिमल हस्बेंड्री भी है वहाँ पर, ये देखो ये एनिमल हस्बेंड्री का सिंबल है, तो ये फिशरी का सिंबल है, ओके। और ये ब्लू कलर और रेड कलर जो है ओशन करंट्स को दिखाया हुआ है। नाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज कॉफ़ी मेनली प्रोड्यूस्ड, और ये हम मैप में देखोगे तो आपका आंसर इसका होगा विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील के साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन में होगा। लेट अस गो एंड सी अगेन द मैप। ब्राज़ील के साउथ ईस्टर्न कॉफ़ी का देखो सिंबल, अब वापस से यहाँ पर देखो कॉफ़ी इस तरह सिंबल है, देखो साउथ मतलब ये डाउनवर्ड हो गया, ईस्टर्न यानी ये साइड हो गया, देखिए यहाँ पर 1 2 है ना, काफ़ी कॉफ़ी के सिंबल यहाँ पर दिख रहा है। सो इट इज़ इन द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, ये कोस्टल हो गया ना, कोस्टल एरिया समुद्र के पास का। और सेकंड क्वेश्चन हमारा विच फूड क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में मेनली कौन से फूड क्रॉप्स है। सो फूड क्रॉप्स मतलब अनाज हो गया, और हम देखेंगे ग्राफ के अंदर तो इंडेक्स में ही देखेंगे तो पता चलेगा फूड क्रॉप्स क्या क्या है। राइस होगा, कॉर्न होगा, बराबर, बाकी कोई भी फूड क्रॉप नहीं है, दैट मीन्स अनाज नहीं है। सो राइस एंड कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कैन यू रिलेट द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स विद द क्लाइमेट देयर, यहाँ का क्लाइमेट के साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं या कनेक्ट
कर सकता है। जितना तक हमने ब्राज़ील का क्लाइमेट के एरिया में क्लाइमेट का लेसन पढ़ा, तो हम जानते हैं कि कुछ एरिया में हेवी रेनफॉल होता है, तो हम बता सकते हैं कि राइस वहाँ पर बहुत ही अच्छा से बढ़ता होगा। और कॉफ़ी के लिए वगैरह है तो मीडियम रेनफॉल होना चाहिए, माइल्ड टेम्परेचर होना चाहिए। ये सभी सुविधाएं ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में मिलता है। तो दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, या कौन से क्रॉप कोई एरिया में रहते हैं, उगता है, तो वो किस पर डिपेंडेड रहता है, ज़रूर उस उधर के क्लाइमेट पर डिपेंडेड रहता है। उसके बाद ये कंप्लीट द टेबल दिया हुआ है, अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप्स और क्रॉप्स क्या क्या है उसमें, और एरिया प्रोडक्शन कहाँ पर है। फूड क्रॉप्स में राइस और कॉर्न आएगा, जैसे हमने बोले, तो यहाँ पर उसका नाम आएगा राइस और कॉर्न। और राइस कौन से एरिया में होता है और कौन से एरिया में होता है, मैप में से हम देखोगे तो राइस हाईलैंड्स एरिया में, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में, और कॉर्न सेंट्रल पार्ट में रहता है। इस तरह कैश क्रॉप्स में हो गया कॉफ़ी, कोको, रबर, शुगर केन, ये सब कैश क्रॉप्स है। मतलब बिजनेस में ये क्रॉप्स बहुत ही बिकता है, मतलब इसका कमर्शियल यूज़ ज़्यादा है और देश के लिए बहुत पैसा मिल जाता है। और वो भी कौन से एरिया में ज़्यादातर होता है, वो भी मीन्स सभी चीज़ होगा। कॉफ़ी अलग एरिया में, कैकाओ अलग एरिया में। कॉफ़ी हो गया साउथ ईस्टर्न, ऑलरेडी हमने देखा, और कैकाओ भी वही एरिया में है। रबर है अमेजोन रिवर बेसिन में। आप मैप में एक एक देखोगे तो आपको क्लियरली समझ जाएगा। और उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में यहाँ पर हमने देखा बनाना है, पाइनएप्पल है, बराबर। हमको पूरा लिस्ट उसमें से ही, वो मैप के अंदर से ही मिलेगा। आप इंडेक्स और मैप के अंदर एक एक क्रॉप्स का सिंबल दिखाया हुआ देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। और ये पूरे फ्रूट्स ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। सो बच्चों, ये वीडियो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। इसके आगे का जो लेसन है, लेसन का आगे का पार्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।